ईश्वर कहते हैं कि तुम हार कैसे गए? कैसे हार गए तुम? ऐसे कौन सी बात, ऐसे कौन सा कार्य, ऐसा कौन सा इंसान, ऐसी मेरी दुनिया में ऐसी कौन सी ताकत थी जो तुम्हें हराती, जिसने तुमको हरा दिया? ऐसे कैसे तुम हार गए? कैसे तुम हार गए? वेलकम टू माय ब्लॉग। मनी मनी को ईश्वर का ढेर सारा प्यार और मनी का ईश्वर के लिए ढेर सारा प्यार। आज मैं गई थी बाबा भूतनाथ भैरव मंदिर और उसके बाद मैं वहाँ से गई थी पाताल पानी। वहाँ का मैं प्यारा सा वीडियोज़ है जो आपके साथ शेयर कर रही हूँ, और प्यारे से ईश्वर के संदेश के साथ। ईश्वर का बहुत ही प्यारा संदेश। ईश्वर कहते हैं कि तुम मेरी बनाई सर्वश्रेष्ठ संरचना हो। सबसे ज़्यादा सर्वश्रेष्ठ, एक ऐसी संरचना जो मेरे लिए सबसे ज़्यादा सर्वश्रेष्ठ है, सबसे ज़्यादा जिसको मैंने सबसे ज़्यादा बुद्धि दी है हर मनुष्य को। मैंने कि तुम मेरी दी हुई बुद्धि से, सूझबूझ से अच्छा जीवन यापन कर सको। मेरी दी हुई बुद्धि से तुम अपने जीवन का सबसे अच्छा जीवन को यापन कर सको। ईश्वर कहते हैं कि मैंने तुम सभी मनुष्य को सब कुछ देकर भेजता हूँ। मैं ईश्वर तुम सभी मनुष्य को सब कुछ देकर भेजता हूँ और निरंतर भेजता भी रहता हूँ, पर तुम उसका सही उपयोग क्यों नहीं करते? बोलो, क्यों नहीं करते? ऐसा क्यों करते हो तुम सब ऐसा क्यों करते हो? हर मनुष्य दुखी है, हर मनुष्य दुखी है किसी न किसी कारण। ऐसा कोई भी मनुष्य नहीं है दुनिया में कि जो दुखी ना हो। सभी मनुष्य दुखी हैं, बस फ़र्क इतना सा है कि किसी का दुख दर्द आपको पता चल जाता है और किसी का पता नहीं चलता, पर दुखी सब है। फ़र्क सिर्फ इतना सा है कि किसी का आपको पता चल जाता है और किसी का नहीं पता चलता है। ईश्वर कहता है कि आखिर क्यों हो ऐसा क्यों? मैं तो तुम सभी को अनेक सुख देकर भेजता हूँ संसार में। मैं तुमको अनेक सुख देकर भेजता हूँ इस संसार में, कि जिससे तुम मेरे इस संसार में करोड़ों सुख का आनंद सही तरीके से ले सको। तो तुम सही तरीके से सुख ले तो तुम सही तरीके से सुख लेने में वंचित कैसे रह गए? कैसे रह गए तुम सही तरीके से सुख लेने में वंचित? कौन सी कमी रखी मैंने? कौन सी कमी रखी मैंने तुम्हें इस संसार में भेजते समय? सब कुछ तो दिया था, सब कुछ दिया था, सब कुछ भर भर कर दिया। क्यों नहीं तुमने उसका सही उपयोग किया? ईश्वर कहते हैं, फिर कहते हो कि मैं ये नहीं कर पाता, मैं वो नहीं कर पाता। क्यों नहीं कर पाते? क्यों नहीं कर पाते हो तुम? सब कुछ कर सकते हो तुम। दुनिया का ऐसा कोई भी कार्य ऐसा नहीं है जिसे तुम कर नहीं सकते। दुनिया का ऐसा कोई कार्य नहीं है जिसे तुम नहीं कर सकते। तुम बोलते हो मैं ये नहीं कर सकता, किसी ने तो मैं ये नहीं कर सकता, कि मैं वो नहीं कर सकता, पर तुम ये सोचो कि जो कार्य जो तुम्हें होते हुए दिख रहा वो किसी ने तो किया होगा। ऐसे तो नहीं हुआ होगा ना वो कार्य, वो भी तो किसी ने किया होगा, तभी जाकर वो कार्य हुआ है। तो यदि तुम उस कार्य को करना चाहते हो, यदि तुम उस कार्य को करना चाहते हो, तो तुम क्यों नहीं कर पाते? क्यों नहीं कर पाते? कैसे तुम तुम्हारा मन मार कर रह गए? क्यों रह गए तुम अपना मन मार के? ईश्वर कहते हैं तुम दुखी कैसे हो गए? कैसे दुखी हो गए तुम? तुम्हें दुख किसने और कैसे दे दिया? कैसे दे दिया तुम्हें किसी ने दुख? तुम ऐसे हो कि तुम्हें किसी ने दुख दिया? तुम ऐसे हो कि तुम्हें किसी ने दुख दे दिया और तुम दुखी हो जाओ? बोलो, तुम इतने बड़े दुखिया इंसान हो कि तुम्हें कोई भी आसानी से दुख दे दे? तुम इतने बड़े दुखिया इंसान हो कि तुम्हें कोई भी दुख आसानी से दे दे, उस दुख को, और तुम उस दुख को आसानी से ग्रहण कर लो? हाँ, उस दुख को तुम आसानी से ग्रहण कर लो, तुम इतने दुखिया हो? हाँ, कैसे? कैसे बोलो? ईश्वर कहते हैं तुमको खुद नहीं मालूम कि जब तक तुम किसी के द्वारा दिए गए दुख या बोली गई बातों को स्वयं नहीं ले लेते, तब तक किसी की भी हिम्मत या ताकत नहीं है दूर दूर तक कि कोई भी मनुष्य या कोई भी चीज़ आपको दुख दे सके, कोई भी आपको दुखी कर दे। तुम ले रहे हो उस दुख का भोग, इसलिए तो आपको ये दुख प्रसाद कोई भी आराम से दे रहा, आराम से चखा रहा, और आप भी तो किसी के द्वारा लिए गए दुख का भोग पूरी इच्छा शक्ति के साथ स्वाद लेकर स्वादिष्ट समझकर खा रहे हो। ऐसा क्यों? क्यों इस दुख का स्वाद तुम इस अच्छे तरीके से ले रहे हो? बोलो। ईश्वर कहता है तुम्हें नहीं मालूम क्या? मुझे इसकी ज़रूरत नहीं है। तुम खुद इतनी
तुम में इतनी खुद ताकत नहीं है कि तुम स्वयं दुख को अपने द्वारा दूर कर दो, या किसी भी दुख को तुम अपने इर्द गिर्द भी घूमने ना दो? क्या तुम में इतनी ताकत नहीं कि तुम दुख को अपने पास तक भी ना आने दो? हर एक चीज़ें आती है, हर एक चीज़ें आती है, पर हम बुरी चीज़ों को ही क्यों अपने शरीर में अच्छे से संभाल कर रखते हैं? क्यों अच्छे से संभाल के रखते हैं हम अपनी बुरी चीज़ों को अपने शरीर में? अच्छी बातों को, अच्छे अच्छे कार्यों को भी तो हम संभाल कर रख सकते हैं, क्यों नहीं रखते हम अच्छे कार्यों को इस तरीके से संभाल कर? ईश्वर कहता हमारी खुद की खुशियों के लिए, जिससे तुम खुद को बोल सको कि मैं तो सुखी हूँ। हमारी खुद की खुशियों के लिए, जिससे कि तुम खुद बोल सको कि मैं सुखी हूँ। तुमने अपने खुद का स्वयं नाम रखा, मैं दुखी हूँ। दुखी तुमने अपने स्वयं का नाम रखा, तुमने अपने परिवार का नाम दुखी रखा, तुमने अपने किए गए कार्य का नाम दुखी रखा। दुखी तुमने खुद ही सबको दुखी कर दिया। क्यों? ईश्वर कहता है तुम खुद ही तो बोलते हो कि मैं बहुत दुखी हूँ, तुम्हारे चेहरे पर भी दुख के 12 बजे रहते हैं। फिर तुम बोलते हो कि मेरा परिवार भी दुखी है, सब अच्छा चल रहा है। हाँ, सब अच्छा तो चल रहा है जितना तुम्हारे पास है, पर तुम भी दुखी, तुम्हारा परिवार भी दुखी। लोग फिर तुम्हारे बोलते हैं कि यार मैं जितना या जो भी कार्य करता हूँ उसमें भी पूरा नहीं हो पाता, तो मैं बहुत ज़्यादा परेशान हो जाता हूँ। परेशान मतलब दुखी, हर एक चीज़ में मैं दुख हूँ। क्यों दुखी हो यार, क्यों दुखी हो तुम? पर हम सबको हमेशा वही कार्य करना या लेना चाहिए जिससे हम परेशान या दुखी ना हो। हम सबको हमेशा याद रखना चाहिए कि हमको हमेशा वही कार्य लेना चाहिए जिससे हम परेशान या दुखी ना हो। हमारे द्वारा किए गए कार्य से हमारा घर संसार अच्छे से चलता रहे, या कार्य में जितना भी इनकम है या हमारे द्वारा जो भी कार्य हो रहे हो उससे हमारे खर्चे के हिसाब से हो। इनकम हमारी 10,000 है पर खर्चा 20,000। फिर ऐसा क्यों कि हमारे खर्चे 10,000, हमारी इनकम 10,000 है पर हमारे खर्चे 20,000? ऐसा क्यों? कहते हैं ना, जितनी चादर हो उतना ही पैर पसारो, जितनी चादर हो उतना ही पैर पसारो। बल्कि हो सके तो पैरों को चादर के अंदर सिकोड़ कर सो जाओ। पैरों को चादर के अंदर सिकोड़ कर सो जाओ, पर चादर से पैर बाहर बिल्कुल नहीं आने दो, वरना जो चादर तुम ओढ़े हो वो भी तुम्हारा साथ छोड़ देगी। जिस चीज़ का तुम हमेशा रोना करते रहते हो कि मैं तो दुखी हूँ, कोई दुख है ही नहीं, कोई दुख के नाम की कोई चीज़ भी नहीं है, कोई भी दुख नाम की चीज़ ही नहीं है। ईश्वर कहता है ये तो खुद तुम्हारे द्वारा बनाई गई स्वयं की एक प्यारी सी वस्तु है जो तुमने स्वयं बनाई है, और तुम खुद ही इसका भरपूर मजा लेते हो पूरे आनंद के साथ कि मैं तो बहुत दुखी हूँ। ईश्वर कहता है कि दुख किस चीज़ का है? बोलो। जिस भी चीज़ को नष्ट होना वो तो होगी, क्योंकि उसका समय आ गया, वो तो जाएगी, उसे कोई भी नहीं रोक सकता। पर आप जीवन भर क्या उसी चीज़ को लेकर दुखी रहोगे? क्यों दुखी रहोगे? जो भी चीज़ नष्ट हुई है उसके नए विकास में उसे वहाँ अच्छे से नहीं रहने दोगे, उसे भी तो अच्छे से रहना है। तुम उसे दुखी करके उसके नए विकास में रोक लगा रहे हो, तुम उसे अपने उस दुख में फंसाए हुए रखे हो। वो अपने नए विकास में सही तरीके से सुख का भोग नहीं कर पा रहा है, सिर्फ तुम्हारे कारण। तुम जिस भी वस्तु या इंसान का सुख के साथ याद करोगे खुद खुश होकर, तो वो वहाँ पर अपने नए जीवन में 1000 गुना खुश होकर प्रवेश करेगा। कहता कि आपके सामने जो व्यक्ति गई है या इंसान गया है या वस्तु गया है, तो उसका खुश होके याद करो, उसके अच्छे पलों को याद करो, अच्छे खुश होकर करो, रोकर नहीं करो। क्योंकि आप खुश होगे तो उसके नए जीवन में 1000 गुना खुश होकर प्रवेश करेगा। वो अपने नए जीवन में 1000 गुना खुश होकर प्रवेश करेगा, 1000 खुशियों के साथ, और वो भी आपके द्वारा। हर बात को समझो, कुछ भी दुख नहीं है इस दुनिया में, ना तुम में और ना किसी में। हमने स्वयं बनाई हुई एक दुनिया है, ये हमारी बनाई हुई एक दुनिया है, दुख भरी दुनिया। दुख नाम की कोई भी चीज़ दुनिया में है ही नहीं। दुख तो स्वयं तुमने बुला के रखा है, तुमने अपने अंदर, अपने परिवार में, अपने कार्यों में उसको संभाल के रखा, उसका खुद ही तुमने निमंत्रण किया है कि तुम आओ,
मैं दुखी हूँ, मेरा नाम दुखी है, मेरा परिवार का नाम दुखी है, मेरे कार्य का नाम दुखी है। दुख नहीं दिया, तुमने उसको बुलाया, तुमने उसको निमंत्रण दिया, अपने घर में उसको संभाल के रखा है, एक बहुत अच्छे तरीके से तुमने उस दुख को संभाल के रखा। ईश्वर कहता है तुम तो हर हाल में खुश हो, तुम्हारा परिवार खुश है, तुम्हारा कार्य भी अच्छा है, बहुत अच्छा है, खराब तो कुछ भी नहीं है। तुम देखोगे तो खराब कुछ भी नहीं है, और किसी की भी हिम्मत नहीं है कि तुम्हें और किसी की भी हिम्मत नहीं है कि कोई भी आसानी से आकर तुम्हें दुखी कर सके। कोई भी आसानी से तुम्हें दुखी नहीं कर सकता जब तक तुम ना चाहो। ईश्वर कहते हैं कि तुम तो हर मनुष्य से बहुत ताकतवर हो, मैंने तो तुम सबको सर्वश्रेष्ठ ताकत देकर संसार में भेजा है। कहाँ गई वो तुम्हारी ताकत? कहाँ गई वो तुम्हारी ताकत? तुम कमज़ोर कैसे पड़ गए तुम कमज़ोर? तुमको कमज़ोर किसने कर दिया? किसकी इतनी हिम्मत हो गई कि तुमको पूरे तरीके से कमज़ोर कर दिया? कैसे कर दिया किसी ने तुम्हें कमज़ोर? तुमने वो कमज़ोरी का सिरप कैसे पी लिया तुमने वो कमज़ोरी का सिरप कि तुम्हारी सारी ताकत चली गई। ईश्वर कहते कि तुम तो सब कुछ पूरी ताकत के साथ कर सकते हो, फिर कमज़ोर कैसे हो गए? सिर्फ किसी के द्वारा की गई गलत बात के द्वारा तुम कमज़ोर हो गए, या किसी के गलत व्यवहार से तुम कमज़ोर हो गए, या तुम खुद कुछ नहीं कर पा रहे हो तो तुम कमज़ोर हो गए, या कोई बीमारी ने तुम्हें कमज़ोर कर दिया? क्या कारण है तुम्हारी कमज़ोरी का? तुमने खुद को इतना कमज़ोर कैसे बना लिया कि कोई भी चीज़, कोई भी बात, कोई भी इंसान कैसे तुम्हें कमज़ोर कर जा रही है? चीज, बात या इंसान तुम्हारी सर्वश्रेष्ठ ताकत को कमजोर कर दे, इतना कैसे तुम कमजोर हो गए? किसी भी में इतनी ताकत नहीं होती कि तुम्हारी ताकत के आगे कि कोई भी चीज़ तुम्हें कमज़ोर नहीं कर सकता। तुम्हारी ताकत के आगे कोई भी चीज़ तुम्हें कभी कमज़ोर नहीं कर सकता, जब तक तुम ना चाहो तो तुम कभी भी कमज़ोर नहीं पड़ सकते। तुम्हारी ताकत ने 1% या आधा % भी कोई नहीं ले सकता। कभी भी किसी में भी इतनी ताकत नहीं कि तुम्हारी ताकत को जरा सा भी डगमगा दे। जब तक तुम नहीं चाहोगे तब तक तुम इंसान में चाहोगे ताकतवर बनकर ही रहोगे। जब तक तुम चाहोगे, जब तक तुम ताकतवर बन के रहोगे, जियोगे भी ताकत के साथ, और मेरे पास भी आओगे वापस तो पूरी ताकत के साथ आओगे, कमजोर बन के नहीं आओगे। ईश्वर कहता कि हर बार तुम्हारी आंखों में बिना वजह ये आंसू क्यों आते हैं? बोलो। ऐसा इन आंखों को तो मैंने तुम्हें सही मार्गदर्शन देखने के लिए दिए हैं कि तुम अच्छी अच्छी चीज़ें देखो, सभी को दिखाओ भी कि मैंने जो अच्छी चीज़ें देखी तुम भी देखो वो सारी अच्छी अच्छी चीज़ें। और वो अच्छी चीज़ें देखकर तुम्हारी आंखों में खुशी के भी तो आंसू लेकर आओ। तुम अच्छी चीज़ों को देखकर तुम्हारी आंखों में खुशी के आंसू लेकर आओ, ना कि जिससे तुम्हारी इन आंखों को कोई भी कष्ट ना हो, ऐसे आंसू लेकर आओ। तुम अपनी इन प्यारी प्यारी आंखों को बुरी चीज़ें दिखाकर उन्हें दुख के आंसू देते हो, खुशी के क्यों नहीं देते? जिन आंखों से तुम पूरी दुनिया को देख रहे हो, पर तुम बदले में सिर्फ आंखों को खुशी नहीं दुख देते हो। अपनी प्यारी आंखों को अच्छी चीज़ें दिखाओ ना, सुख के आंसू दो ना, क्यों नहीं देते? बोलो, इन आंखों ने तुम्हारा क्या बिगाड़ा है? ईश्वर कहता है कि तुम्हारे चेहरे पर हमेशा 12 क्यों बजे रहते हैं? मैंने तो तुम्हें सबसे प्यारी सर्वश्रेष्ठ चीज़ दी है, तुम्हारी मुस्कुराहट। फिर तुम मुस्कुराते क्यों नहीं हो? क्यों नकली मुस्कुराहट के साथ हंसते हो? आखिर तुमने खुद की मुस्कुराहट कैसे छीन ली तुमने खुद की मुस्कुराहट? बोलो। या तुम्हारी मुस्कुराहट कैसे ले ली तुमसे किसी ने? कैसे तुम्हारी मुस्कुराहट किसी ने ले ली तुमसे? ईश्वर कहते कैसे तुमने अपनी सबसे अनमोल चीज मुस्कुराहट को अपने से अलग होने दी? कैसे? किसकी इतनी ताकत थी कि तुम्हारी मुस्कुराहट को ले ली? किसकी? क्यों नहीं हंसते खुलकर सही मुस्कुराहट के साथ? जब तक तुम नहीं चाहोगे ना, तुम खुद और ना कोई तुमसे तुम्हारी मुस्कुराहट नहीं ले सकता। जब तक तुम नहीं चाहोगे कोई भी तुम्हारी मुस्कुराहट कभी भी तुमसे नहीं ले सकता। पर तुम तो ऐसे हो कि भाई कोई अच्छा बोलेगा हम तभी हंसेंगे, कोई जब हमें हंसाएगा तो हम हंसेंगे। ओहो, हम तो किसी और का इंतज़ार कर रहे हैं। हमारी हंसी इतनी मामूली है कि हम उसका इंतज़ार कर रहे हैं। खुद को हंसाने के लिए हम इतने मामूली हंसी के साथ में पैदा हुए हैं क्या कि किसी ने बुरा बोल दिया तो हम हंसेंगे नहीं? तुम्हारी मुस्कुराहट इतनी कमज़ोर है तुम्हारी मुस्कुराहट।
कि किसी की निंदा से चली जाए। तुम चाहो तो कोई भी तुम्हारे चेहरे की मुस्कुराहट कभी नहीं ले सकता, कभी भी नहीं ले सकता। कोई भी परिस्थिति तुम्हारे चेहरे की मुस्कुराहट नहीं ले सकती। यदि तुम स्वयं ठान लो कि मेरी ये मुस्कुराहट सबसे ज़्यादा ज़रूरी है मेरे लिए, मेरी ये मुस्कुराहट मेरे लिए सबसे ज़्यादा ज़रूरी है, मेरे लिए हर एक चीज़ से भी ज़्यादा मेरी मुस्कुराहट के आगे कोई भी चीज़ सर्वश्रेष्ठ नहीं है। मेरी मुस्कुराहट के आगे कोई भी चीज़ सर्वश्रेष्ठ नहीं है। सबसे ज़्यादा सर्वश्रेष्ठ मेरी मुस्कुराहट है। मुझे हर हाल में मुस्कुराना ही है, हर हाल में मुझे मुस्कुराना ही है। किसी के लिए नहीं, खुद के लिए, स्वयं के लिए मुस्कुराना है। ईश्वर कहता है कि तुम सब ये नहीं जानते कि मनुष्य जीवन ऐसे नहीं मिलता जो तुम सबको मिला है। इस जीवन को पाने के लिए तुमने अनगिनत जीवन का सामना किया है, तभी आपको मिला है। आपने जब अनगिनत जीवन का सामना किया तब जाके आपको मनुष्य जीवन मिला है। इस जीवन का सही मार्गदर्शन के साथ भरपूर लाभ उठाओ और हर कार्य आनंदित तरह से करो। कार्य बस वही करो जिसमें अत्यंत आनंद हो, तो आपको आज भी खुशी दे और कल भी खुशी दे। ईश्वर कहता है कि तुम खाना जो बनाते हो ऐसा स्वादिष्ट बनाओ। ईश्वर कहता है कि तुम जो खाना बनाते हो इतना स्वादिष्ट बनाओ कि तुम्हारे द्वारा खाए हुए खाने की सब तारीफ करें। और जब तुम वो खाना खाओ और जब तुम भी वो खाना खाओ तो तुम्हें लगे कि यार ये खाना मैंने बनाया है। और तुम्हारे द्वारा बनाए गए खाने को लोग उंगलियां चाट चाट कर खाएं और वही खाना तुम्हारे हाथ से बार बार खाने के लिए तरसे। कहता है क्योंकि खाना वही और वैसा बनाओ जो तुम स्वयं खा सको। खाना वैसा बनाओ जो तुम स्वयं खा सको। जो भी खाना आप बनाओगे वो आपको भी खाना है। जो भी खाना आप बनाओगे वो आपको भी खाना। आप भूखे नहीं रहोगे, वही खाना आपको भी खाना है। आपकी थाली में परोसा जाएगा, वही खाना आपकी थाली में भी परोसा जाएगा। इसलिए अपने द्वारा बनाए हुए खाने को इतना स्वादिष्ट बनाओ कि जब वो खाना आपकी खुद की स्वयं की थाली में आए, जब वो खाना आपकी खुद की स्वयं की थाली में आए तो आप उसे खुश होकर खाएं। इसलिए ईश्वर कहते हैं कि बहुत सारे मनुष्य कहते हैं कि क्या है, आए हैं तो जाना है, इसलिए जैसा चल रहा है चलने दो, इतना काट लिया आगे भी काट लेंगे। इसलिए ईश्वर कहते हैं कि बहुत सारे मनुष्य कहते हैं कि यार आधी जिंदगी तो मैंने काट ली, आधी भी कट जाएगी, क्या होता है। ईश्वर कहता है कि तुम अपनी इस फिल्म में ऐसा रोल करो। ईश्वर कहता है कि तुम अपनी इस फिल्म में ऐसा रोल करो कि जिस फिल्म में मात्र 100 करोड़ ही आने का जो फिल्म मात्र 100 करोड़ ही आने की सोच रही है, मगर उसमें 300 करोड़ या उससे ऊपर आ जाए। मात्र 100 करोड़ आने का सोच रहा है उसका डायरेक्टर, लेकिन उसमें 100 करोड़ से 300 करोड़ या उससे भी ज़्यादा आ जाए। उस रोल में पूरी जान डाल दो। उस फिल्म की सुपरस्टार हीरो निकलो। उस फिल्म के तुम सुपरस्टार हीरो निकलो। एक ऐसा हीरो कि जिसके जैसे सभी हीरो बनना चाहे। एक ऐसा हीरो कि जिसके जैसे सभी हीरो बनना चाहे। तुम्हारे इस फिल्म से जाने के बाद भी लोग बोले कि यार क्या हीरो था। फिल्म सुपर हिट गई। अपना रोल इतने अच्छे से निभाओ कि फिर से तुम्हें इससे भी अच्छी से अच्छी सर्वश्रेष्ठ फिल्मों के ऑफर मिले। ईश्वर कहते कि तुम इस जिंदगी को इतने अच्छे से जियो कि मैं ईश्वर खुद तुम्हें तुम्हारी आने वाली नई जिंदगी के भी अच्छे ऑफर दूं कि यार ये तो मेरा सुपरस्टार हीरो है, इसलिए अपने किरदार को बहुत अच्छे से जिम्मेदारी के साथ खुश होकर निभाओ, क्योंकि इसके बाद भी तुम्हें और आगे कहीं जाना है, एक सफल हीरो की तरह। ईश्वर कहता है कि पेड़ में लगे फल की तरह बनो। समय आने पर झुक जाओ किसी अच्छे काम के लिए, किसी अच्छे कार्य के लिए, अपने के लिए, जिससे कि तुम्हें तोड़कर आसानी से वो खा सके और उसे खाने के बाद ताकत आ जाए। ईश्वर कहता है झुकने का मतलब कभी भी अपने आप को कमजोर नहीं, ताकतवर समझो, क्योंकि आप में वो ताकत है जो 1000 पत्तों में नहीं है, फल में है। जो झुकता है सिर्फ वही रिश्ता चला रहा है। ये याद रखना, जो आपको ये रिश्ता जो इतना आसान से दिखता है ना, वो इतना आसान नहीं है।
तुम उसे चला रहे हो बार बार झुककर। सामने वाला तो अपनी अकड़ में है, सामने वाला तो अपनी अकड़ में है और उसे आपकी ज़रूरत भी नहीं है, उसे आपकी बिल्कुल ज़रूरत नहीं है। उसकी नज़र में तो सिर्फ कहने का रिश्ता है। वो तो तुम्हारे पीछे हट जाने पर बरसों पुराना रिश्ता ऐसे ही कचरे के सामान निकाल कर 1 मिनट में फेंक देगा। वो आपके द्वारा बनाए गए पुराने रिश्ते को भी 1 मिनट में कचरे के सामान निकाल कर फेंक देगा। पर आपको पता है, पर आपको, और शायद वो मुड़ के भी नहीं देखेगा। पर आपको पता है, सिर्फ झुकने वाला इंसान ही उस रिश्ते को बनाए रखने के लिए बार बार झुककर मजबूत करता है उस रिश्ते को। जो झुकता है वही अपने इस रिश्ते को मजबूत करता है कि यार ये मेरे अपने हैं, मेरा इनके साथ गहरा रिश्ता है, मैं इसे टूटने कभी नहीं दूंगा, मैं इसे कभी टूटने नहीं दूंगा। मैं इस बार इस रिश्ते में इतना झुकूंगा कि इस बार इस रिश्ते को और इतनी मजबूती से बांधूंगा, इस बार मैं इतने रिश्ते को इतनी मजबूती से बांधूंगा कि ये रिश्ता टूटे ही नहीं। और मैं झुक जाऊंगा। कर दो, करने दो इसको जो भी मेरे साथ करना, पर मैं निभाऊंगा। मैं निभाना चाहता हूँ क्योंकि मेरे झुकने से ही यह रिश्ता है, वरना इस रिश्ते का कोई मोल नहीं दूर दूर तक। और पत्ते कभी नहीं झुकते। फिर देखो, या तो वो सूख कर कचरे में गिर जाते हैं और उस कचरे को जला दिया जाता है और बोलते हैं कि मैंने तो कचरा जला दिया। इसीलिए कचरा नहीं, फल बनो। झुका हुआ इंसान ही हर तरफ अपने रिश्ते को संभाल कर रख सकता है। अकड़े हुए इंसान के लिए रिश्तों का कोई मोल नहीं होता। तुम कल क्या, अभी चले जाओ, जाओ, मुझे क्या, ऐसा क्या। और झुका हुआ इंसान कभी भी आपको अपनी ज़िंदगी से जाने नहीं देगा। इसीलिए अपनों को कभी भी मत खोने दो, किसी भी कारण। अपनों से बड़ा कोई भी कारण नहीं है। हमेशा सबको मिलाकर रखें, अच्छे से रिश्ता ना टूटने दे। किसी भी कारण रिश्ता ना टूटने दें, क्योंकि बिगड़े रिश्ते बहुत आसानी से सुधरते नहीं हैं। आप उनमें जितनी दूरियां बिगाड़ते जाओगे वो दिनों दिन बिगड़ता जाएगा। कभी भी आप जितनी देर करोगे रिश्ता उतना ही खराब हो जाएगा। सुधरेगा कुछ भी नहीं। सुधरेगा तभी, वो रिश्ता तभी सुधरेगा जब कोई झुकेगा तभी वो रिश्ता सुधरेगा। इस रिश्ते को बचाने के लिए ही जो झुकेगा वही रिश्ता बचा पाएगा। अब आप खुद ही सोच लो कि रिश्ता ज़रूरी है या वो कार्य जिसके लिए आप दूर हुए। बरसों के रिश्ते को ऐसे मत खराब होने दिया करो। बरसों के रिश्ते को इतनी आसानी से मत खराब होने दिया करो। हर बात को, कार्य को बैठकर सरलता के साथ सोचो। हर बात को, कार्य को बैठकर सरलता के साथ दोनों पक्षों की पूरी बात अच्छे से समझकर हल करो। प्यार से हल करो यार, सब हल हो सकता है। रिश्ते से बड़ा कोई भी कार्य नहीं है। इसको प्यार से समझौता करो, हल करो। कैसे तोड़ देते हैं इतने पुराने रिश्ते को आसानी के साथ, कैसे तोड़ देते हैं। ये रिश्ते और ये नाते आपको कहीं नहीं मिलेंगे दोबारा। ये रिश्ते और ये नाते आपको कहीं नहीं मिलेंगे दोबारा। समय रहते सब संभाल लो, सब अच्छे हैं, अपने थे, तभी तो इतने सालों से ये रिश्ता इतने आसानी से चल रहा था। अपने थे इसलिए तो चल रहा था ना वो रिश्ता। पर ऐसी कौन सी बात बड़ी हो गई हमारे अपनों से भी ज़्यादा ऐसी कौन सी बड़ी बात हो गई। हमने हमारे प्यारे से रिश्ते को खराब कर दिया। अपने ही अपनों को संभाल लो, खोने मत दो। अपने हैं तो अपनों को संभाल लो, खोने मत दो। ईश्वर कहता है कि यदि वो तुम्हारे अपने हैं तो ऐसी कोई वजह या कोई बात को आगे मत आने दो। हर रिश्ते को संभाल लो, अपनों को संभाल लो, रिश्ते को किसी भी कारण कभी भी मत खोने दो। जो भी तुम्हारे नसीब में होगा तुमको सिर्फ वही मिलेगा। भले ही वो आपको कहीं से भी मिले। इसीलिए हमेशा सिर्फ अपने नसीब का ही खाओ। जबरदस्ती किसी से मत लो। मान लो हमारी जबरदस्ती से आपको अगला इंसान दे भी दे, पर वो आपके नसीब का नहीं है, तो कहीं ना कहीं से निकल जाएगा।
कहीं ना कहीं से निकल जाएगा, रुकेगा नहीं, क्योंकि वो आपके नसीब का है ही नहीं। आपको तो सिर्फ आपके ही नसीब का मिलेगा, जो भी आपके नसीब में है। सुख दुख भी तुम्हारे नसीब से ही मिलता। जो सुख होगा ना तुम्हारे नसीब में, वो कोई भी नहीं ले सकता तुमसे। और दुख कोई भी दुख, कोई भी बड़े से बड़ा दुख भी तुम्हारा दुखी नहीं कर पाएगा। तुम्हारे सुख में कोई बड़े से बड़ा दुख भी तुम्हें दुखी नहीं कर सकता, ये भी याद रखना। इसीलिए कोई भी चीज़ जो भी तुम्हारे नसीब में वो तुम्हें मिलेगी, मिलना ही है। इसलिए किसी भी वजह से, किसी भी कारण से अपनों को कभी ना छोड़े। कोई वजह अपनों से बड़ी नहीं है, कोई भी वजह अपनों से बड़ी नहीं है। कोई भी ऐसी वजह नहीं है जिसका हम हल नहीं कर सकते। कोई भी ऐसी वजह नहीं है कि हम जिसको हल नहीं कर सकते। हमने इतना ज्ञान है, इतना सूझबूझ है, इतना दिमाग है कि हम बड़ी से बड़ी समस्या का हल बहुत ही आसानी के साथ कर सकते हैं। बस वो आसान सा रास्ता हम नहीं ढूंढ पाते। वो आसान सा, हम अपनी सूझबूझ से वो आसान सा रास्ता नहीं ढूंढ पाते। इसीलिए वो वजह हमको बहुत बड़ी लगती है। वो छोटी सी वजह हमको बहुत बड़ी लगती है खुद। इसलिए ईश्वर कहते हैं कि हर समस्या का हल है, लेकिन उसको समस्या को हल करो। हल करना है, किसी को छोड़ना नहीं है। किसी को छोड़ना बिल्कुल नहीं है, हल करना है। हर समस्या का हल है और प्रेम से भी हल किया जा सकता है। इसलिए खुद भी खुश रहो, सबको खुश सुखी रखें। थैंक यू सो